Good morning, students. Today I am going to teach you in the kingdom of fools, taken from the book Moments, which is prescribed for class 9th. The synopsis of the story is: it is a story of a kingdom where the king and his minister both were idiots. ये जिस कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक राजा और उसके मंत्री दोनों ही काफ़ी दुष्ट हैं. They had ordered that the night be treated as day and all the people should work only after dark. इस कहानी में बताया गया है कि राजा और उसके मंत्री अपने लोगों को, अपने प्रजा को ये ताकीद करते हैं, हिदायत करते हैं कि वो दिन को रात समझें और रात को दिन. They should go to bed as soon as the sun came up. उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि जैसे ही सूरज उगता है लोग सो जाएं. The king's orders were followed by the people for fear of death. उसने ये भी कहा कि अगर जो दिन को दिन समझेगा और रात को रात समझेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. यानी दिन में सोना है, रात में काम करना है. उन्होंने प्रकृति के सिस्टम को ही उल्टा करने का प्रयास किया और उन्होंने ये भी घोषणा किया कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा. दिस डिलाइटेड द किंग एंड हिज मिनिस्टर. लोग मृत्यु के डर से उसके आदेश का पालन करने लगे. ये देखकर राजा और मंत्री दोनों खुश हो गए. वंस अ गुरु एंड हिज डिसाइपल केम टू द सिटी. एक बार की बात है कि एक गुरु और चेला उसी शहर में आए. सून दे रियलाइज दैट दे वर इन द किंगडम ऑफ फूल्स. जल्द ही उनको आभास हो गया कि वो लोग जिस शहर में आए हैं ये मूर्खों की राजधानी है, मूर्खों की नगरी भी है. द गुरु वॉज वाइज. गुरु तो होशियार था. He advised his disciples that they should leave that place at once as it was not safe to stay there. गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जितना जल्दी हो जाए वो इस मूर्खों की नगरी को छोड़ दे. But the disciple was a food freak. लेकिन चेला जो है उस शहर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, चूँकि वो भोजन लोलुप था. यहाँ हर चीज़ का एक ही भाव था. He found the city very cheap. उसने शहर को सस्ता पाया. He decided to stay there. और उसने तय किया कि भले ही गुरु चले जाएं वो वहीं रहेगा. He ate to his fill and soon grew fat. जल्द ही खा पी कर वो मोटा हो गया. Meanwhile there was a unique trial in the court of the king. इसी बीच राजा के दरबार में एक विचित्र केस आया. A thief had broken into a rich merchant's house. एक अमीर व्यापारी के घर में एक चोर ने दीवार काट कर घुसने का प्रयास किया था. As he was coming out of the hole, the old wall fell on him and he died on the spot. और जब चोर चोरी का माल लेकर कटे हुए दीवार से बाहर निकल रहा था तो वो कटा हुआ दीवार गिर गया और चोर मर गया, चूँकि घर काफ़ी पुराना था. His brother blamed the rich merchant for the death of his brother. चोर के भाई ने घर के मालिक को मुजरिम बनाया और कहा कि घर का मालिक अपना घर कमज़ोर बनवाया था इसलिए घर गिर गया और उसके भाई की मृत्यु हो गई. He appealed to the king. उसने राजा से निवेदन किया. The accused was summoned. राजा ने दोषी को बुलाया. The merchant pleaded that he was innocent. व्यापारी ने तर्क दिया कि श्रीमान मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ. He blamed the bricklayer who had built a weak wall. उसने कहा कि मैंने नहीं, राजमिस्त्री ने दीवार को कमज़ोर बनाया है इसलिए घर गिरा. The bricklayer was summoned. ब्रिकलेयर को बुलाया गया. He held the dancing responsible for distracting him. ब्रिकलेयर राजमिस्त्री ने कहा कि मैंने नहीं, नाचने वाली जो बार बार उस रास्ते से आ जा रही थी उसके चलते मेरा ध्यान भटक गया और घर का दीवार कमज़ोर हो गया. Now the king ruled that the rich merchant was the real culprit. और इस तरीके से तय हुआ कि कोई और नहीं बल्कि व्यापारी ही वास्तविक दोषी है.
The merchant pleaded that it was his father who had ordered for the jewelry. उसने कहा कि श्रीमान इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरे पिता ने सुनार से कहा था कि वो मेरा जेवर पहले बनाए, नाचने वाली का नहीं, क्योंकि नाचने वाली बार बार सुनार के घर जा रही थी. The king consulted his minister and ruled that he had inherited all his wealth as well as his sins of dead father. राजा और उसके मंत्री ने आपस में सलाह किया और कहा कि ये व्यक्ति, चूँकि ये व्यापारी जो है अपने पिता की संपत्ति को लेने जा रहा है, अपने पिता के संपत्ति का वारिस है, तो उसके अपराध का वारिस कौन होगा, चूँकि व्यापारी का पिता मर चुका था. सो ही वॉज ए रियल कल्प्रिट. तो तय हुआ कि ये व्यापारी का बेटा ही वास्तविक दोषी है. नाउ द रिच मर्चेंट वॉज ऑर्डर टू फाइंड ए पर्सन हु वॉज फैट एनफ टू फीड द स्टेक. जब व्यापारी को दोषी ठहरा दिया गया और उसके लिए फांसी का फंदा बनाया गया, तो पाया गया कि ये फंदा उसके गले में नहीं अट रहा है. अब फांसी तो देना ही था. ऐसे व्यक्ति की तलाश हुई जिसके गले में फांसी का फंदा डाला जा सके. The disciple who had grown fat was found fit for the stake. इधर गुरु का शिष्य जो खा पी कर उस शहर में मोटा हो गया था, उसको ढूंढ करके लाया गया, क्योंकि उसके शरीर में, उसके गर्दन में फांसी का फंदा अट सकता था. He was brought to the place of execution. उसे उस जगह पर जहाँ मृत्युदंड दिया जाना था वहाँ तक लाया गया. He remembered his guru who appeared at once. जब उसको लगा कि उसकी ज़िंदगी खतरे में, उसने तुरंत अपने गुरु को याद किया. नाउ दे स्टार्टेड फाइटिंग. उसके बाद में गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा, उसके बाद गुरु और चेला आपस में लड़ने लगे. ईच वांटेड टू बी एक्सक्यूटेड फर्स्ट. और लड़ाई किस बात को लेकर थी, तो लड़ाई इस बात को लेकर थी कि गुरु कह रहा था पहले मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए और चेला कह रहा था कि पहले मुझे चढ़ाया जाए. द किंग आस्क्ड व्हाई दे वर फाइटिंग. राजा ने पूछा कि भाई ये मरने के लिए कंपटीशन क्यों. गुरु कहता है कि पहले मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए, चेला कहता है मुझे चढ़ाया जाए. द गुरु एक्सप्लेन टू हिम दैट हु एवर डाइड ऑन द स्टेक फर्स्ट वुड बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दैट कंट्री. हु एवर डाइड नेक्स्ट वुड बी रिबॉर्न एज द मिनिस्टर. गुरु ने राजा को बताया कि श्रीमान, जो फांसी के फंदे पर पहले चढ़ेगा वो यहाँ का राजा बनेगा और जो बाद में चढ़ेगा वो मंत्री. He told the king that the stake was not an ordinary stake. चूँकि ये जो फंदा है ये माइनर फंदा नहीं है. It was a stake of God. ये ईश्वर निर्मित फंदा है. The king consulted his minister and decided to take their place. राजा ने अपने मंत्री से मंत्रणा किया और उसके स्थान पर, गुरु के स्थान पर फांसी चढ़ने का निश्चय किया. They wanted to be reborn as the king and minister. गुरु, ये राजा और मंत्री दोनों चाहते थे कि फांसी के फंदा पर चढ़कर वो अगले जन्म के लिए भी अपने राजकाज को सुरक्षित कर लें. राजा पहले चढ़ेगा तो वो राजा ही बन जाएगा और मंत्री दूसरी बार चढ़ेगा तो वो मंत्री बनेगा. They went secretly to the prison and released the guru and his disciple. राजा और उसके मंत्री दोनों गुप्त रूप से कारागार में गए और उन्हें गुरु और शिष्य को मुक्त कर दिया. द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर एक्सिक्यूटेड द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगले सुबह जो है राजा और उसके मंत्री को ही फांसी पर चढ़ा दिया गया. नाउ द पीपल रिक्वेस्टेड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर. जब राजा और उसके मंत्री मर गए तो गांव वालों ने गुरु और शिष्य को पकड़ लिया और उनसे कहा कि आप ही लोग मेरे राजा और मंत्री बन जाएं. दे एग्रीड एंड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज. और इस तरीके से गुरु और शिष्य दोनों सहमत हो गए और उन्होंने पुराने नियम को बदल करके प्रकृति के नियम को कि दिन दिन रहेगा और रात रात रहेगा, इस सिद्धांत को लागू कर दिया. थैंक यू. टुडे चैप्टर इज ओवर.